थैंक यू वेरी मच हितेश एंड शिल्पी, है ना, समय देने के लिए। सिटीस्कोप रीजनल इंफॉर्मेशन एंड कॉमर्स, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एग्जैक्टली ये है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिटी में क्या चल रहा है इसको बताने के लिए है। हम कुछ इसमें रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश नहीं करना चाह रहे। हम इसमें कुछ ऐसा भी करना चाह रहे कि आपसे ही इसमें पूरी ज़िंदगी है। लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के अंदर हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें इसमें, ठीक है, और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन इसमें ड्राइव हो सकती है, ठीक है, क्या और लोगों को मिल सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो टॉस को थैंक्स, एंड टॉस के मतलब आप लोग जो फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत चुनिंदा काम कर रहे हैं टियर 2 सिटीज़ में, जयपुर ले लीजिए, शिमला ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, काफ़ी कम शहरों में टॉस से काम हो रहा है। तो आप थोड़ा सा टॉस के बारे में बता दीजिए, फिर हम इसको आगे ड्राइव करते हैं। TOS is basically a platform that we're providing to the students and to the people of Jaipur so that they can hone their creative skills much more better. The idea is कि एक प्लेटफॉर्म जो जयपुर के लोगों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, कि आप अपने क्रिएटिव स्किल्स को कैसे और इन्हांस कर सकते हो। इस एक स्कोप जो आपको जयपुर में कभी प्रोवाइड ही नहीं हुआ हो, कि एक वर्ल्ड ओवर का जो एक्सपोजर है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो, फोटोग्राफी में हो, कि आपको जो बेस्ट ऑफ बेस्ट मेंटर्स, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरी स्कोप्स और न्यूज़ मिले, वो आपको जयपुर में हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर सके। मतलब ऑब्वियसली आपने जिस तरह से बताया कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सके या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, लेकिन हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक होता है ना, कि कहीं ना कहीं से आइडिया मतलब ड्राइव होता है ना, या किसी की हॉबी से होता है, किसी दोनों, या कहीं से देख लिया हो, ठीक। तो वही चीज़ मतलब आप दोनों क्योंकि टॉस को चला रहे हैं, तो आप दोनों कहाँ, आप दोनों का इंटरसेक्शन था, ठीक है, कहाँ से आप दोनों की मतलब शुरुआत हुई, आप दोनों म्यूचुअली मतलब इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं जानना चाहूँ तो आपकी जैसे क्या कहानी थी, शिल्पी की मतलब क्या कहानी थी, कि आपने मतलब क्या चीज़ आपको ड्राइव कर रही थी टॉस का आइडिया आते वक्त, और टॉस से पहले आपने जो कुछ किया, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग थी, है ना, या फिर आपकी पढ़ाई थी, या आपने किसी को देखा हो, तो वो आपका कहाँ से था? तो आई थिंक हितेश और मैं मिले ही एक क्रिएटिव फील्ड में थे, जहाँ पे मैं एक फ़िल्म बना रही थी। हम लोग टेडेक्स का एक इवेंट कवर कर रहे थे, जिसमें मैं अपनी एक दिल्ली की टीम के साथ में फ़िल्म बना रही थी। और हितेश वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे वो जयपुर फोटोग्राफी क्लब में काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते थे, फ़ोटोग्राफी वॉक्स और फोटोग्राफी सिखाने के लिए। तो उनका जो क्लब के जो मेंबर्स थे वो उधर फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी जानकारी हुई, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हम लोग मिले। और क्योंकि हम लोग का एक पैशन था क्रिएटिव चीज़ों में, तो ऑब्वियसली मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद में हम लोग एक दूसरे को डेट करने लगे। फिर उसके बाद में हमने प्लान किया कि हम लोग शादी करेंगे। बट उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो चुकी थी, और अफ़गानिस्तान में मैं मास मीडिया में मैं काफ़ी काम कर रही थी, मतलब जिसमें फ़िल्म मेकिंग भी थी, जिसमें और भी तरीके के मीडिया प्रोजेक्ट्स थे, रेडियो से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड। और वहाँ पे क्या होता था कि जो भी आप मीडिया में काम करते थे, तो वहाँ पे स्टोरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी, क्योंकि आपको पहुँचना था हर एक प्रोविंस के एक इंसान के पास, और उन लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो कैपिटल में थे, काबुल में थे, और वहाँ से हम लोगों को इंटरेक्ट करना था हर एक प्रोविंस में। और हर एक प्रोविंस की जो वो थी एथनिसिटी, वो अलग थी। कुछ ताजिक थे, कुछ हज़ारा थे, कुछ मतलब कुछ पश्तून्स थे, है ना, और कुछ दरी बोलने वाले थे। तो हर किसी का एक जो मैसेजिंग होता था वो अलग होता था, हर किसी को एक अलग स्टोरी के थ्रू चीज़ें समझाई जाती थी। वहाँ रह के मुझे ये समझ में आया
कि मीडिया एज अ सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, मीडिया एज अ टूल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इंडिया में भी काम करते हैं, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे भी काफ़ी मीडिया में काम किया, बट वहाँ पे जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखाई देता था मीडिया का, कि जिससे लोगों की लाइफ बदल रही है, जिससे मतलब लोग इतना अवेयर हो रहे हैं। और वहाँ पे अभी तक भी ये चीज़ है कि रेडियो लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वहाँ पे डे टू डे चीज़ों से जो चीज़ें हो रही हैं उससे उनके काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब ऐसे एनवायरनमेंट में आप काम कर चुके होते हो और जब आपने वो पावर ऑफ मीडिया फील कर ली होती है, तो आप काफ़ी इन चीज़ों को लेके पैशनेट और हो जाते हो। एक होता है कि एक आप जॉब की तरह चीज़ों को परस्यू करो। तो जब मैं वापस आई और जब हम दोनों की शादी हुई और जब हम जयपुर में वापस मतलब सेटल्ड थे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम वो पावर देख चुके थे और हितेश भी मुझे अफ़गानिस्तान विज़िट कर चुके थे, मेरी नज़रों से अफ़गानिस्तान देख चुके थे, काम देख चुके थे, और यहाँ पे आने के बाद में हमें एक चीज़ का ये पता था कि मीडिया एज अ सब्जेक्ट शुड नॉट बी लिमिटेड टू 2 years मास्टर्स डिग्री और 3 years बैचलर्स डिग्री। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। और क्या होता है कि जब आप एक डिग्री में जाते हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। और आज जिस तरीके से हम लोग अपडेट हो चुके हैं, जहाँ पे आपकी फिल्म्स जो हैं वो सिमट के एक फ़ोन में आ चुकी हैं कि आप फ़ोन से आप एक अपनी फ़िल्म बना सकते हो, जिसमें आप अपना साउंड गियर लेके चल सकते हो, जहाँ पे आपको 30-40 किलो की इक्विपमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी छोटी चीज़ शूट करने के लिए। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उस हिसाब से इवॉल्व नहीं कर रहे थे, और वो इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने टॉस के बारे में सोचा कि हम एक ऐसी जगह खोलना चाहते हैं जहाँ पे हम ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ रखें, जहाँ पे मतलब चाहे अगर आपका स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग हो, चाहे आपका पॉडकास्टिंग हो, चाहे आपका रेडियो हो, चाहे आपका क्रिएटिव राइटिंग हो, ये सब चीज़ें एक छोटे ड्यूरेशन से शुरू होके इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक लोगों को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये हमारा एक प्राइमरी आइडिया था कि हम ऐसी एक जगह जयपुर में बनाना चाहते थे। ऑल्सो हमारा सबसे बड़ा जो रीज़न था टॉस खोलने का वो ये था कि हम लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना चाहते थे। हमें चाहिए था कि हम अपने जैसे और लोगों से मिलें, उनसे और बातें करें, उनके साथ में और काम करें। जैसे अभी आपने बताया भी है ना कि आप लोग मिले और आप अफ़गानिस्तान गए, ठीक है, फिर वहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जहाँ मैं अभी आपकी बात सुन समझ पा रहा था, आप एक्सपीरियंसेस की या अपने अनुभवों की वहाँ से बात करके, या स्टोरीज़ जो आप बोल रहे थे कि हितेश ने भी उस लेंस से देखे, ठीक है, आप वो बातें कर रहे होंगे, तो उसके अंदर मतलब क्या आपको ड्राइव किया एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान में, जब आप हजराज की स्टोरी वहाँ पे कर रहे थे, या आपने बताया कि आप काबुल से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक, तो वहाँ पे आपने क्या ऐसी स्टोरीज देखी, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके थे, ठीक, कि जो 2 साल के डिग्री कोर्स में समेट के नहीं रख सकते, उसके बाहर निकल के आ सकते हैं, और फिर वो आप अपने जैसे लोग जयपुर में आके तलाशने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आपने क्या देखा और क्या समझा? तो प्रोविंसेस में जाना तो हमारा उस टाइम पे इतना नहीं होता था, कुछ लिमिटेड प्रोविंसेस में ही आप जा पाते थे। आप ज़्यादातर जो थे वहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, वो सिटी में प्रोविंसेस में स्टेशनड होते थे, और उनके साथ हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन रहता था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम उनको मैसेजिंग भेज सकते हैं मीडिया में। अब जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था GIZ के साथ में, तो उसके लिए हमें बल्क जाना पड़ा मज़ार शरीफ। उसके लिए हमें चाहिए था कि हम लोगों को फ़ोटोग्राफी ट्रेनिंग कराएं प्रोविंसेस में। तब ऑफ कोर्स मतलब हितेश वहाँ पे एज अ फ़ोटोग्राफी ट्रेनर, क्योंकि ये जयपुर फ़ोटोग्राफी क्लब के को-फाउंडर भी थे, तो हम लोगों ने इनको वहाँ पे बुलाया और इन्होंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग कंडक्ट की एक्शन एड के लिए भी। वहाँ पे हमने एक चीज़, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मेरे ही ऑफिस में 2 तरीके के लोग काम करते थे। एक होते थे अफ़गान लोकल्स और एक होते थे एक्सपैट कम्युनिटी जो अलग अलग कंट्रीज से आती थी। मैं माफ़ करिएगा, मैं ये पूछना भूल गया कि ये किस दौर की बात थी, कौन से सन में आप लोग वहाँ थे? हम लोग 2013 में 2013 तो 2013 में मैं वहाँ पे 2012 से 2013 में थी। हितेश वहाँ पे 2013 में मुझे विज़िट किया था उन्होंने वहाँ पे, जब वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप हमने की थी वहाँ पे। तो फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप जब वहाँ पे हुई थी तो मेरे ही मतलब हमने फिर 2 करी,
एक नहीं, एक तो हमने जाके जो बल्क में मज़ार शरीफ में एक जो फोटोग्राफी की जो वर्कशॉप थी वो हितेश ने वहाँ पे कंडक्ट की थी, और उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था, कुछ नहीं था. आई थिंक हितेश वुड बी एबल टू टेल दिस एक्सपीरियंस बेटर about it. They were like how you have tier 2 cities in India. They were basically a small village called Balkh, and this was, if people can relate, this was the birthplace of Maulana Rumi, the poet. And so this was a very small town that many people had not heard of. And एक छोटा सा कमरा जिसमें करीबन कुछ 30-40 वहाँ के locals जो पहली बार ऑलमोस्ट एक कैमरा की वर्कशॉप अटेंड कर रहे, उन्होंने मतलब एक बेसिक छोटे छोटे कैमरा से उनका ज़्यादातर काम होता था. तो एक लैंग्वेज बैरियर तो था ही कि उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनको एक, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चीज़ सिखानी है और अगर आप उस 6 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते तो आप वो किसी को नहीं समझा सकते हो. तो उसको इस तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करना, ड्रिल डाउन करना कि आप उनको नॉट जस्ट समझाना सिखाना, पर आप उनको कैसे एंजॉय करा सकते हो कि वो फोटोग्राफी कैसे अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर सके, अपने काम के अंदर इन्वॉल्व कर सके. दैट वाज द आइडिया एंड दैट स्टिल इज. मतलब जैसे आप दोनों ने बताया कि आप जयपुर फोटोग्राफी क्लब, ठीक है, उसके फाउंडर थे और आप उसको चला रहे थे, आप काफ़ी अच्छे से उसको संभाल भी रहे थे, और आप अफ़गानिस्तान में 2 साल काम कर चुके थे, और वो अनुभव के बाद फिर आप इधर आए, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्चुअली स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं हुई. तो वहाँ से हम लोग जब वापस मेरे ऑफिस आए काबुल में, तो हमने एक ट्रेनिंग हमारे ऑफिस के लोगों के लिए भी की, और हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो अफ़गान लोकल वहाँ पे थे, जो कि काफ़ी टैलेंटेड बंच था, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, तो वो लोग क्या थे कि मतलब अगर आप डिफरेंस देखो ना, इतने हार्ड वर्किंग, मीडिया में काम कर रहे हैं, सब कुछ है, बट उनके पास ना वो टर्मिनोलॉजीज़ नहीं थी कि मतलब अगर आज आप सिनेमेटोग्राफर हो और आप किसी लैंग्वेज में बात करते हो, तो एक जो ट्रेंड सिनेमेटोग्राफर है और एक जो अफ़गान बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, वो हालांकि काम उतना ही प्रोफेशनलिज्म से कर रहा है, उतनी अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके पास वो टर्मिनोलॉजी नहीं है, और वो 2 साल की डिग्री के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर इन हिज हाउस. तो मेरे दिमाग में ये आया, और वो लोग मुझसे आते थे, पूछते थे कि शिल्पी जान, कैन वी डू समथिंग इन इंडिया, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हम जाके करके आ जाएं, और हम मतलब यू नो ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े, ताकि हम आके अपनी जॉब ज्वाइन कर लें. तो वहाँ से भी एक आइडिया ये मुझे दिमाग में आया कि हमारे पास ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं क्यों नहीं. तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक लर्निंग कर्व था, एक ऑब्जर्वेशन था कि इस तरह की चीज़ें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इंडिया में जितना हम टेक्नोलॉजी वाइज इवॉल्व कर चुके हैं, जब तब तो उस टाइम पे अपने जो आजकल की कैमराज़ हैं, जो सोनी वगैरह की जो अपन यूज़ करते हैं आज, अब तो इसमें पूरी फिल्म्स बन जाती हैं, उस टाइम पे फिर भी नया था, तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी. तो जब हम वापस इंडिया आए और जब हम लोग यहाँ पे सेटल हो चुके थे, हितेश तो खैर यहीं पे थे, मैं जब वापस आके सेटल हुई यहाँ पे, तो हम लोगों का एक आइडिया ये था कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम दे सके, जहाँ से मतलब एटलीस्ट साउथ एशियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आके सीख सकें, प्रोफेशनली एक डिग्री या फिर एक डिप्लोमा ऐसा लेके जा सकें जिसमें उनको पूरी वो ट्रेनिंग भी मिल जाए और वो जाके अपनी जॉब्स को भी ज्वाइन कर पाएँ. तो जैसे अभी हमारे टॉस पे कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे एक हमारा फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स था 40 दिन का जो हम करना चाहते थे, वो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एज अ बिगिनर आते हो एंड बाय द एंड ऑफ इट यू आर अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल. अगर आप सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करते हो तो यू आर अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल इन सिनेमेटोग्राफी इन 30 days बिकॉज यू आर इन कैंपस मॉर्निंग टू नाइट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. सो आप अपना एक करियर पाथ चूज कर सकते हो एंड ऑल यू हैव टू कमिट इज दोज 30 days. यू नो, अगर आपने एक मन बना लिया कि चलो ठीक है मुझे एक फोटोग्राफी एक्सप्लोर करनी है, तो पहले आप आइए 5 दिन की वर्कशॉप कीजिए. अगर आपको उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो हम आपको और एडवांस्ड फोटोग्राफी के मौके देंगे, ऐसी वर्कशॉप्स बना के देंगे, और जब अगर आप उसमें भी आते हो तो यू कैन टेक इट प्रोफेशनली. हाँ, मतलब मैं भी वही बात आपसे करना भी चाह रहा था कि एक तरफ जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी अब ठीक है बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे कैमराज आ रहे हैं, रीच भी आप काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छे से, अब तो हाइब्रिड क्लासेस भी होने लग गई, वो एक पहलू है जिस पे मैं आपसे वापस बात करना चाहूँगा. लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा जब आपकी थॉट आया कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज का कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन
जैसे हितेश भी जयपुर फोटोग्राफी क्लब को रन कर रहे थे और आप वहाँ से आ रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक सहूलियत थी एक सेटअप में कि ठीक है ये काम किस तरह से होगा, किस तरह से चलता है। लेकिन ये ख्याल कि अपने आप में बहुत बड़ा ख्याल नहीं था कि साउथर्न एशियन कंट्रीज़ के लिए एक जयपुर में ऐसी जगह, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु कोई शहर होते तो एक अलग बात होती, लेकिन जयपुर में एक ऐसी जगह, ये ख्याल उस समय कैसा था? और साथ ही साथ में क्या चैलेंजेस या क्या मुश्किलें आपको उस समय थी? क्योंकि ऑब्वियसली इतना बैगेज लेके आने के बाद भी मुझे या इस चीज़ को मैं समझना चाहूँगा, एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि ये उसके पीछे चैलेंजेस आप लोगों के क्या रहे थे, कि क्या आप किस तरह से इसको आगे लेके चल पा रहे थे? चैलेंजेस थे, एंड आज ऐसे कोई काम करने में मज़ा नहीं है जिसमें कोई चैलेंजेस भी नहीं हो, पर उससे ज़्यादा जो था वो उसमें खुशी थी। क्योंकि जब आप यहाँ पे जयपुर में लोगों से मिलते थे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती थी कि हर एक लाइफ में कोई ना कोई कहानी है, हर एक इंडिविजुअल की कोई ना कोई एक स्टोरी है जो चाहे वो शेयर करना चाहे या चाहे नहीं शेयर करना चाहे, पर उनको एटलीस्ट वो स्किल सेट आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस, एक इन्हांसमेंट होना चाहिए कि हम लोग ये शेयर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि अगर हम लोग को एक क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए कि अगर हम लोग को कुछ बताना है हमारे लाइफ के बारे में या हमारे मोहल्ले के बारे में या हमारे गली के बारे में या हमारे घर वालों के बारे में, तो हम उसको कैसे पोर्ट्रे करें। एंड हर एक के पास एक 2 साल का टाइम नहीं होता कि आप एक डिग्री कोर्स करो। अगर आपको लिखना सीखना है, अगर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, अगर आपको पोएम्स लिखने हैं, अगर आपको शॉर्ट एसेज लिखने हैं, तो आप 2 साल का कोर्स नहीं करोगे इसको सीखने के लिए। अगर हम आपको एक हफ्ते में सिर्फ एक बेसिक स्किल सेट दे जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपनी स्टोरी एक बता सको, आवर आइडिया वाज दैट। एंड जितने हम लोगों से कनेक्ट करके उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके, हम लोगों के यहाँ पे पोइट्री रिसाइटल के इवेंट्स होते थे, हम लोगों के यहाँ पे फिल्म्स के सेशंस होते थे जिसमें पीपल वुड बी रिकॉर्डिंग देयर सेशंस फॉर 10 days ऑफ ट्रेनिंग, एंड दे वुड बी कमिंग आउट विद स्टोरीज ऑनलाइन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस in these 10 days. And the kind of results that we could see, the kind of emotions that we could connect with those classmates at the same time was the actual fruit for us. This is what we actually strive for. ये जो खुशी थी हमारी वो थी जब आप किसी को ये एक्सप्रेशन दे सको कि आपको जो बताना है, आपके जो दिल के अंदर है, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। That was this thing. Challenges were there. एक तो सबसे ज़्यादा ये रहता था कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करो कि आप उनके अच्छाई के लिए करो। आप उनको कैसे कन्विंस करो कि द वर्ल्ड इज़ मच बिगर देन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। जिसे कहते हैं ना एक फ्रॉग इन अ वेल थ्योरी। अनलेस आप उसको फ्रॉग को कुएं से बाहर निकालो, उसको नहीं दिखता कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसके लिए दुनिया उतनी ही है। तो द ओपन स्पेस सोसाइटी का स्कोप यही था कि आप कैसे लोगों को एक बाहर की दुनिया, एक स्कोप दिखाओ जिसमें चीज़ें इतनी बड़ी, इतनी फॉरवर्ड है, और कैसे लोगों को उस पैरामीटर में दुनिया के साथ जोड़ के, हाथ में हाथ जोड़ के साथ में चलो। दैट वाज द आइडिया। हाँ, लेकिन फिर भी कि अभी आप जितने स्टेट्स के लोग यहाँ पे आते हैं, मल्टीकल्चर डाइवर्स पीपल यहाँ पे आते हैं, ठीक, और जो आपने अपनी बात में जो एक कन्वेंस भी था, ठीक है, आप खुद से बहुत कन्वेंस थे भी कि मैं साउदर्न एशियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए, जयपुर में आए, ठीक, वो लॉजिस्टिकली सोचना, वो समझना, उसके पीछे आप लोगों कैसे अपने आप को कैसे तैयार कर पाए, वो एक चीज़ है जो मैं जानना चाहता। मतलब एक जयपुर की लड़की जब अफगानिस्तान पहुंच के काम करने लग गई तो आई एम श्योर वो भी इतना वो नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि वहाँ के लोगों को बुला के हम लोग यहाँ पे पढ़ा सकें। आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जो एक ऐसा इवेंट है जो लोगों को देश विदेश से कहाँ से नहीं खींच लाता है। तो जयपुर हैज़ इट्स ओन अपील, एंड प्लस इट्स आवर होम टाउन। वी वॉन्टेड टू गिव बैक टू द सिटी ऑल्सो फॉर दैट फैक्ट दैट यहाँ पे एक हिस्ट्री है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा एक आर्किटेक्चर है, आर्ट और कल्चर है। तो जब हम
आर्ट, कल्चर, स्टोरी टेलिंग, मीडिया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इट मेड परफेक्ट सेंस फॉर अस टू एस्टैब्लिश समथिंग हियर। वो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑफ कोर्स वो चैलेंज आया कि लोगों को कैसे खींच के लेके आएंगे, एंड वो हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि टॉस अपने टाइम से एक स्टेप आगे था और आगे है आज भी, क्योंकि जब हमने ये एक आइडिया सोचा था कि हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के थ्रू लोगों को पढ़ाएंगे, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी इस चीज़ों को लेके नहीं कि हम लोग आज किसी को एक स्किल देना चाहते हैं कि मतलब एक फ़ोटोग्राफी की स्किल या फिल्म मेकिंग की स्किल, हम उनको स्टोरी टेलिंग से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जैसा कि हितेश ने बताया। और स्टोरी टेलिंग अगर हमने उनको इंट्रोड्यूस करा दी कि इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज़ बता सकते हो। आज आप स्टोरीज़ देखते हो फिल्म्स के थ्रू जो आपको कमर्शियल सिनेमा में दिखती है, या फिर आज आप नेटफ्लिक्स के थ्रू देखते हो जब OTT पॉपुलर हो गए हैं, या फिर आपको चीज़ें दिखती हैं अखबारों में। बट उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और उस दुनिया से हम लोगों को रूबरू कैसे कराएं। जैसे कि आजकल जो फिल्म स्क्रीनिंग्स टॉस पे होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, और जब हम वो फिल्में दिखाते हैं, जैसे हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मलयाली फिल्म दिखाई थी रन कल्याणी, इंडिपेंडेंट फिल्म, और जिन जिन ने वो फिल्म देखी उन सबको गूज़बम्स आ गए। मतलब इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सादगी से भरी हुई फिल्म जो हमें नॉर्मल टाइम में देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो सिनेमाज में रिलीज़ ही नहीं हो पाती, उनका इतना बजट ही नहीं होता। और वो फिल्म आज अगर हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा पा रहे हैं और लोग उस तरह की स्टोरी टेलिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स लोगों को उसके लिए वहाँ पे कैंपस पे आना पड़ता है टू एक्सपीरियंस दैट। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप चीज़ें एक्सपीरियंस करके समझते हो, आप उनको वर्ड्स के थ्रू नहीं बता सकते कि आओ और आपको गूज़बम्स आएंगे। See, the idea again is we are confident in what we are doing. ठीक है, because we have experienced it. We have experienced lives being changed first hand. So the idea is not that we are giving you content. हम लोग आपका कोई सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम का कोई फीचर या कोई फेसबुक का फीचर नहीं कि हम आपको बैठ के फिल्म दिखा रहे। हमारा इंटेंट जो है वो आपकी सोच बदलना है, वो आपकी सोच खोलना है इन अ वेरी सिंपलर सेंस। आपको कैसे उस लेवल पे लेके आए कि आप ये सोचना चालू करो कि मेरे आसपास क्या कंटेंट है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, मैं कैसे ये सोचूं कि मैं क्या स्टोरीज़ बना सकता हूँ, मैं क्या स्टोरीज़ मेरे घर में क्या चल रहा है। जो एक सिंपल फॉर्मेट रहता है कि मैं क्या क्वेश्चंस पूछने चालू करूँ इस कंटेंट को देख के, क्या चीज़ें देखना चालू करूँ, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना चालू करूँ अपने लाइफ के अंदर। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड टॉस। तो फिर कंटेंट क्रिएटर कौन है? कंटेंट क्रिएटर कौन है? कंटेंट क्रिएटर हम सब हैं। हम सब अपनी कंटेंट हर रोज़ बना रहे हैं, अपने लाइफ में बना रहे हैं। आपकी लाइफ आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उसको कितना बोरिंग और कितना मोनोटोनस कर रहे हो, या आप उसको कितना डॉक्यूमेंट कर रहे हो। और अगर आप आज से अपने आप को 5 साल बाद अगर कंपेयर करना चाहोगे कि आपने अपने लाइफ में क्या किया, अगर आपने ऑब्जर्व ही कुछ नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। I mean, toss is basically an amalgamation of your mind, body, soul and creativity. An expression, you know. तो जब आप टॉस पे आते हो तो आपको एक मार्केटिंग की स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, या आपको एक कोई वो नहीं मिलता है कि आप ये कोर्स करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। इट्स लाइक अ वार्म हग, like when you'll come for screenings you'll see that it has the capacity to change your life. आप आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। आज होता क्या है कि आज हम बोलते हैं कि हम एक आर्टिस्ट हैं या हम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आज एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक ऑनेस्टी से अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। वो ऑनेस्टी जब आप में आती है तो ही आप वो एक आर्ट बना पाते हो, और वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी बाउंड्री के जस्ट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। आप हर मीडियम को ट्राई कर रहे हो। हम यहाँ पे आपको ना एक सांचे में नहीं डालते कि आप फिल्म मेकर ही हो, या आप एक फोटोग्राफर ही हो, या आप एक राइटर ही हो। नहीं, हम नहीं डालते हैं। हो सकता है आप ये सब हो सकता है आपकी स्टोरी के लिए आपको लगता है कि लिखने से मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तो आप लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक फ़िल्म के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो शूट कीजिए। आप किसी एक कंपार्टमेंट में बंद नहीं हो, यहाँ पे आप हर चीज़ एक्सप्लोर करो। तो मतलब जैसे आपने हितेश ने बोला कि ऑब्जर्वेशन,
आपने बोला पर्सपेक्टिव एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो और इसके अंदर कोई बंधा हुआ नहीं है, आप सब कुछ भी हो सकते हो या आप इसमें से कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ और भी हो सकते हैं। मैं अपने फोटोग्राफी क्लास में भी एक ही चीज़ कॉमन रखता हूँ, आप एक फोटोग्राफर स्किल सेट अपनी सुधार सकते हो, ठीक है। आप ये सीख सकते हो क्या बेसिक्स है, क्या एडवांस है, क्या फीचर्स होने चाहिए, पर आप एक अच्छे फोटोग्राफर तब बनते हो जब आप में वो क्यूरियोसिटी आती है कि दुनिया में चल क्या रहा है, आपको क्या मूव करता है। एग्जैक्टली तो मैं इसी पे एक्चुअली बिल्ड कर रहा था कि आपने ऑब्जर्वेशन बोला और आपने पर्सपेक्टिव और एक्सप्रेशन बोला, ठीक है। अगर कोई सा भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म भी देखें या कुछ भी देखें, ठीक है, स्किल्स एक चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है ना। लेकिन अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन और पर्सपेक्टिव्स उनसे बिल्ड होता है। तो इस पे मतलब आप लोग कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप इस चीज़ को डिलीवर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं टॉस के जरिए, खुद के जरिए, या अपने आप को खुद को भी, कि स्कूलिंग इसकी क्या है, क्या इसकी रेगुलर स्कूलिंग है या स्कूलिंग कुछ और है। इसकी कई लोग बोलते हैं बुक्स है, कई लोग बोलते हैं कोई आइडियल है। तो इसकी आप लोगों के अंदर, टॉस के अंदर इंटरनली इसकी स्कूलिंग क्या है एग्जैक्टली? आई थिंक एक्सपीरियंसेस, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं चीज़ों को लेके। हम आज भी सीख रहे हैं। हम कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग डॉक्यूमेंट्री के वर्कशॉप्स करके आते हैं, आज भी जाते हैं और अटेंड करते हैं। हम लोगों का इंटरेस्ट इन जनरल, इन फिल्म्स, इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ टू मच। तो आज अगर जैसे हम आज एक फिल्म दिखाने वाले हैं सिंधुस्तान, तो वो हमारे एक फेलो फिल्म मेकर हैं सपना भावनानी जी, जिनकी एक फ़िल्म है, जिनसे हम एक फेस्टिवल होता है डॉकेज करके कोलकाता में, जो कि सिर्फ दैट्स द ओनली फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स इन सेंट्रल एशिया, जो मतलब अपने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और जहाँ पे इटफा, सनडांस, BBC, अल जज़ीरा, ये सारे लोग आके आपके पिच देखते हैं फिल्म्स के, और काफ़ी फिल्म्स को फंडिंग मिलती है। जैसे कि राइटिंग विद फायर, वो सबसे पहले जो इंक्यूबेट हुई थी वो वहाँ हुई थी। फिर उसके बाद में जो अभी जो फिल्म ये चल रही है ऑल दैट ब्रीड्स, शौनक सेन की, वो वाली फिल्म वहीं पे इंक्यूबेट हुई थी और धीरे धीरे करके बाकी चैनल्स पे जाती हुई आई है। मेरी खुद की पर्सनल फिल्म है जो हमने वहीं पर ही सबसे पहले पिच की थी। तो हितेश और मैं शुरू से उस प्लेटफॉर्म पे जाके उसको ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, वहाँ से सीखते हुए आ रहे हैं, और वहाँ पे जब हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी तो हमारा भी दिमाग मतलब इतना ज़्यादा खुला कि ओ माय गॉड, ये भी एक वर्ल्ड है। तो हम कहीं पे भी सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। मतलब आज जो हम टॉस पे दिखा रहे होते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि ऑफ कोर्स लोग आएँ और देखें, बट उससे पहले हम दोनों ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब हम लोग वो फिल्म दिखा रहे हैं, तो हम दोनों तो बैठे ही हैं फ्रंट रो में देखने के लिए। अब अगर कोई लोग हमें साथ में आके ज्वाइन करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे साथ आप भी देखोगे, हमारी एक कम्युनिटी फॉर्म होगी, हमें लोग मिलेंगे जिनके साथ में हम खुशी से वो फिल्म को डिस्कस कर पाएँ। तो आई थिंक टॉस का जो कोर है ना, वो ये है कि वो हमारी क्यूरियोसिटी चीज़ों में इतनी है कि वो हम ला के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमें इतना अच्छा लगा ये देख के, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। तो वो एक क्यूरेशन है ना, वो हमारी एक USP है। आज आप मूवी पे जाओगे, आप 10 चीज़ें देखोगे, आपको एक चीज़ पसंद आएगी, और अगर आपको एक चीज़ पसंद आती है और आप किसी को रेकमेंड करते हो कि देखो वो देखना, वो बहुत अच्छी है, तो लोग कितने खुश हो जाते हैं। तो जब आपका एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में रहता है और आपका एक वो इंटेंट होता है कि हाँ हम लोग ऐसी चीज़ जयपुर में लोगों को दिखाना चाहते हैं जो हमने देखी और हमारी लाइफ चेंज हो गई, अब हम लोगों को भी चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ चेंज हो, तो उसका एक एनर्जी ही अलग होता है। हाँ, मतलब जैसे आपने एक मूवी का भी जिक्र करा, राइटिंग विद फायर, ठीक है, मैंने देखी वो मूवी, काफ़ी खूबसूरत मूवी है। लेकिन मैं उस मूवी के साथ ही अगर अपने टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट पे आऊँ कि कैसे वो खबर लहरिया और उसमें जो महिलाएं काम कर रही हैं, पत्रकार का काम कर रही हैं, ठीक है, वो लिखते लिखते मोबाइल फ़ोन पे आ जाती हैं, जहाँ पे उनको एक अपना खुद का टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होता है, लॉजिस्टिकली उनका चैलेंज होता है कि मोबाइल हैंडलिंग है ना, और उस पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस तो हैं, ठीक है, जिसको वो दिखा रहे हैं। पहले लिख के दिखा रहे थे, लेकिन अब वो उनको वीडियो जर्नलिज्म करना है जैसे उसके अंदर, तो वहाँ पे उनको चैलेंज। तो अभी जो कंटेंट भी है, या अभी बहुत बाइट साइज कंटेंट हो चुका है, ठीक है,
और या डिटेल जो है वो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी है, ठीक। तो वो एक्सप्रेशन तो ठीक है, अभिव्यक्ति ठीक है, पर्सपेक्टिव ठीक है, ऑब्जर्वेशंस भी ठीक है, लेकिन ये जो 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड वाला अब नया फॉर्मूला आ गया है जिसको शॉर्ट्स रील्स कुछ भी हम संज्ञा दे दें, है ना। तो ये वाली चीज़ क्या आपको कहीं ना कहीं खलती है कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही? जैसे राइटिंग विद फायर आने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी आए तो उन्होंने भी ये बोला कि जो मूवी है वो मूवी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये मूवी के अंदर बहुत कम दिखाया गया है। तो इस तरह से कई बार क्या एज अ क्रिएटर आप लोगों के भी अपने चैलेंजेस होते हैं टाइम को लेके या फिर कोई दूसरी रिसोर्सेज को लेके, तो वो कैसे हम मतलब समझ सकते हैं या कैसे एक मतलब स्किल और अच्छे ऑब्जर्वेशन और अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ में हम बात करें, ऑब्जेक्टिव के साथ में बात करें, तो क्या मीडियोकर के अंदर एक्सपर्ट के अंदर क्या कहाँ डिफरेंसेस आ जाते हैं? See, the idea is very simple. Our job is to make you a good filmmaker, and any challenges that come up to you. Today it is 10 seconds on reel formats. Tomorrow is going to be something else. Tomorrow is going to be new technology altogether to record something or to express something. Our job is to make you up for that challenge. I'm not going to come 5 years later and teach you a new camera. I'm going to make you understand the camera so good that you will know what to look at when you're taking a new camera 5 years later. Our job is to make your basics strong, your foundation strong. That is the idea. To learn something, it's always a balance between two elements. One is getting the box, the structure, the skill. Okay, that is what you're learning. How to get out of that box and think out of the box is something that we're giving you through our experiences. Every mentor that is there connected to TOS is driven in their own fields. मतलब जैसे एक प्लेन भाषा में बोलूँ तो वो सनकपन है, ठीक है, वो एक लालच है, एक ग्रीड है, एक जिद है कि हमें कुछ करना है, हमारे लाइफ में ये एजेंडाज है, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। एंड जब तक हम वो बुखार नहीं देते ना साथ में लोगों को, हमें चैन नहीं आता। मतलब if I have 45 students that are there online with me in a course and end of 5 days when I'm taking that workshop, ठीक है, skill set, I'll teach you parameters, I'll teach you the box. But at the end of 5 days, if I'm not able to make you encouraged enough to get something new, to pick up your camera in the morning and learn something new, read about something new, find something new, I am not doing great as a professor. Coming back to your question, challenges will always be there. Things will always start getting more and more complicated. As in when people are increasing in the field, people will make things more complicated. For you to stand out, we are training you from the first day कि आपको लोगों से अलग कैसे होना है। ये तो हम आपको पहले दिन से ही सिखा रहे हैं। आप उसको कितना यूज करते हो और कितने अलग होते हो 5 साल के अंदर, वो आपके ऊपर है। जैसे आपने अभी जाते जाते छोड़ते छोड़ते एक बात छोड़ी कि आपको लोगों से अलग कैसे होना है, और फिर आपने एक दूसरी बात शुरू में कर दी कि एक सनकपन है, ठीक है। लेकिन लोगों से अलग होके हम लोगों के बारे में बात कैसे करें, है ना, ये एक मेरे दिमाग में एकदम से पॉपअप हुआ। और दूसरा सनकपन है, तो जैसे मेरा शरीर भी है, या कोई बोलते हैं कि हमारा 5 एलिमेंट से बना है, या कोई भी स्ट्रक्चर है ना, तो उसके कुछ ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो वो सनकपन के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आप लोग उसको कैसे किसी भी अपने वर्कशॉप के अंदर या अपने किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, ठीक है, वो सनकपन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या है जो लीड कर रहे हैं। ऑब्जर्वेंस के ऊपर बात कर, जैसे शिल्पी कह रही थी, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वो दिखाता है कि आपने उस फील्ड के ऊपर कितना स्टडी किया। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप किसी भी सेशन में अटेंड करते हो,
एक होता है कि ठीक है आप एक ब्लैंक स्पेस से जा रहे हो कि आप अटेंड कर किसी से बात करने के लिए बैठे हो, आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, पर आप अपना कितना रिसर्च करके जाते हो, आप सामने वाले से ऐसा क्या पूछ सकते हो जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। आप क्या सीख रहे हो, आप उससे क्या अलग पूछ सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो आपके आइडियल है, जो आपके हीरोज़ है, जो आपके मेंटर्स हैं, आप उनके पास बैठो। उस मेंटर ने जो पिछले 50 साल से ये काम कर रहा है, उसने ऐसा क्या अलग क्वेश्चन सुना होगा अपनी लाइफ में जो आप उससे पूछोगे। मोस्टली ज़्यादातर रिडंडेंट होएगा। हम आपको उस चैलेंज में लेके आते हैं कि आप उससे वो पूछ सको जिससे आपकी लाइफ के अंदर वो एक रेजोल्यूशन आता है कि हाँ मेरे को ये जानना था, ये मैंने जान लिया, इससे मेरे को शांति मिली और मैं ये चीज़ एक्सप्रेस करना चाहूँगा अपने लोगों के साथ, अपने कल्चर, अपने ट्राइब के साथ। बोलने का एक तरीका ये है कि आज दूसरों से अलग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से अलग कर रहे हो। आपकी एक सिंपल फिलॉसफी ये है कि आज आप अपने आप को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, जो हम लोगों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। क्या है कि वर्ल्ड तो आउटसाइड समझते हैं ना हम लोगों को। हम सोचते हैं कि ये अभी ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, अब इस पे काम करना है, अब उस पे काम करना है। When you come to TOS, you are mostly looking inwards. And by looking inwards, we understand what our choices are like. What are we made of? What are we interested in? आज जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तो जब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री को बनाना शुरू किया, एक मेरा पर्सनल पैशन था कि हाँ मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंडमदर्स बहुत अच्छी लगती है और मुझे उनके साथ शूट करना है। जब मैंने फ़र्स्ट सेट ऑफ शूटिंग कर ली और जब मैं उसको पहली बार किसी प्रोफेशनली मैंने उसको दिखाया किसी को, उन्होंने कहा अरे ये तो एथनोग्राफी है। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि अरे ये तो आप कल्चरल फिल्म बना रहे हो, आप लिंग्विस्टिक फिल्म बना रहे हो। तो मुझे लगा हाँ मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ। तो मैंने अपनी वोकैबलरी चेंज कर दी। मैंने कहा हाँ आई एम मेकिंग एन एथनोग्राफिक एंड यू नो इट्स अ लिंग्विस्टिक थिंग एंड इट्स एनहांसिंग द कल्चर एंड दिस एंड दैट। ऐसे करते 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 मैं अपनी फिल्म को लेके पहुंची डॉकेज, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मन क्या है, मतलब आपके मन में आपने ये फिल्म शुरू क्यों की थी। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना तो ये एथनोग्राफी है, ना ये लिंग्विस्टिक है, ना ये कल्चरल फिल्म है। ये तीनों में से कुछ नहीं है। ये एक सिंपल फिल्म है एक लड़की की जो अपनी ग्रैंडमदर्स को बहुत पसंद करती थी और वो चाहती थी कि उसकी जो ग्रैंडमदर्स हैं उनको अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड हो। तो इसलिए उसने जाके कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछना शुरू किया। तो मेरी फिल्म पता है क्या है? मेरी फिल्म जो है वो है पर्सनल डिस्कवरी ऑफ अ गर्ल हु जस्ट वांट्स टू मेक हर ग्रैंडमदर्स फील प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी। दैट्स इट। मुझे ये चीज़ समझने में 4 साल लग गए और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिस दिन मैंने इनवर्ट देखना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि मेरी फिल्म क्या है। सो यहाँ पे at TOS, this learning really comes in handy. That our first intent is to make people believe in themselves, introduce them to themselves, कि आप क्या बताना चाहते हो। जैसे हितेश ने बोला कि आज बाकी लोग तो ये सब देख रहे हैं, आप अपनी पर्सनल चीज़ बताओ कि आप क्या खींचना चाहते हो। आज स्टोरी सारी यूनिवर्सल होती है। आज नॉर्वे की भी आप अगर एक फिल्म देखोगे ना तो वो भी उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात कर रही होगी जो यहाँ इंडिया का एक बंदा या गांव का बंदा फील कर रहा है। लोनलीनेस सेम है, हैप्पीनेस सेम है, जॉय सेम है, पीस सेम है। ये सब लोग इमोशनल चीज़ों से फील करते हैं और इन इमोशंस को टैप करना और उन इमोशंस को थ्रू योर आर्ट दिखा पाना, यही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। और वही चीज़ें हैं जो हम उनको सिखाना चाहते हैं। हितेश अपनी फ़ोटोग्राफी के थ्रू वो सिखाते हैं, मैं अपनी स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग या स्मार्टफोन डॉक्यूमेंट्री के थ्रू सिखाती हूँ या जो भी और डॉक्यूमेंट्री के कोर्सेज कराती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, हम लोगों को कोई बहुत बाहर नहीं भेजते हैं कि आप जाओ ये करो वो करो। हम कहते हैं आप अपने घर में पहले सब्जेक्ट्स ढूंढो, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है। और जब कितने कितने लोग आते हैं, हमारी जो फिल्म मेकिंग क्लास होती हैं, ठीक है टेक्निकली तो इंसान सीख ही जाएगा। आज आपका फ़ोन ही एक वीडियो बना के आपको दे देता है ऑटोमेटिकली, जो अभी से पहले नहीं होता था। तो आगे जाके तो पता नहीं AI जैसी चीज़ें और क्या क्या कर लेंगी।
इस AI की दुनिया में एक इंसान को खुद से जोड़ना, उनको अपने लाइक्स डिसलाइक्स और ये सब चीज़ें पता कराना और उसके थ्रू एक आर्ट को निकालना, एक बेहतरीन आर्टिस्ट को निकालना, ये हम सबकी एक सब इन द सेंस कि हितेश, मैं, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जो कि एक यूनिक मिक्स है, जो कि टीचर्स भी हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, हम सबका एक ही इंटेंट है। आज अगर आप हमारा रेडियो कोर्स अटेंड करोगे तो उसमें भी लोग स्टोरीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं। चाहे आप मेरा अगर डॉक्यूमेंट्री का कोर्स अटेंड करेंगे तो उसमें भी हमारा स्टोरी को महत्व है, या फिर अगर आज शोभित और हितेश की क्लास में अगर कोई आते हैं या फोटोग्राफी सीखते हैं तो उसमें भी स्टोरीज़ का ही मायना है जो है। तो 5 साल बाद क्या इवॉल्वमेंट होने वाला है टेक्निकली डजंट मैटर, वो तो आप यूँ कैच कर लोगे। आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आज जो भी फिल्म मेकिंग है या कहानियाँ हैं, ठीक है, जैसे आपने अपनी कहानी की बात करी कि लोगों ने अलग अलग उसको शब्दावली दी, अलग अलग वोकैबुलरी उसमें सजा दी, ठीक है, लेकिन आप उसको अपनी कहानी कहना चाह रहे थे, तो क्या वो सवाल आज सोशल मीडिया या फिर इस यहाँ पे जो कंटेंट तैयार हो रहा है या आम तौर पे जो कंटेंट तैयार हो रहा है कि सबके पास अपने मोबाइल कैमरास हैं, ठीक है, तो वो सवाल कहीं पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सिंपल एंटरटेनमेंट या कुछ भी दिखा दें, ठीक है, मूड फ्रेश करना, ठीक, तो वो भी एक कंटेंट है, ठीक, जो कि लार्जली एक्सेप्टेड भी है कहीं ना कहीं। तो सवाल क्या सिर्फ अब डॉक्यूमेंट्री या फिर इस तरह के कंटेंट तक ही समेट के देखे जा सके, या फिर जो पहले पुराने आर्ट थे, सत्यजीत रे के जो था काम था, या कोई दूसरा किसी डायरेक्टर का काम ले लेते हैं या किसी एक्सप्रेशन का काम ले लेते हैं, तो वो सवाल कहाँ चले गए? और फिर मैं वापस घूम के अपने उसी बात पे आऊँगा कि जो इनर वॉइस है जो आपने कही, ठीक है, जो बेसिक बिल्डिंग है या एलिमेंट्स की मैं बात कहूँगा, ठीक, वो कहाँ रह गए हैं, वो कहाँ छूट गए हैं, वो कहाँ हम समेट पा रहे हैं? मीडियोक्रिटी तो सीप इन कर चुकी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या है कि कोई कैसा भी कहीं का भी कंटेंट देख लेते हैं। अभी उस दिन हम लोग मूवी देखने गए ऊंचाई, ओह माय गॉड, मतलब जब हमने वो फिल्म देखी तो हमें लगा कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, और इतने अच्छे सब्जेक्ट को किस तरीके से मैनिपुलेट और किस तरीके से वेस्ट किया गया सच्ची में। मतलब आज अगर वहीं पे एक फिल्म बनी थी द वे करके, हम उसको रिपीटेडली बार बार में देखते हैं, मार्टिन शीन की फिल्म थी, मार्टिन शीन की एक फिल्म है। अगर आप वो फिल्म देखोगे, जो सिंप्लिसिटी है उसमें, जिस तरीके से इमोशंस को टैप किया गया है, मतलब आज इतने रिसोर्सेज लाकर भी हम वो एक इमोशनल कनेक्ट ही नहीं दे पाए किसी एक फिल्म को। तो ऑब्वियसली मीडियोक्रिटी तो इतनी छा चुकी है कि हाँ, मतलब आज फिल्म मेकर भी ये सोचते हैं कि हाँ, मतलब एक जगह पे हमने ये, मतलब एक वो मैकेनिकल चीज़ हो चुकी है कि यहाँ पे हमारा क्लाइमेक्स है, हमारा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे और इस तरीके से हमारी फिल्म ख़त्म हो जाएगी, जिसमें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। बट अभी भी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी स्टोरीज़ आ रही हैं, बट वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। And it's all because of marketing. It's all because of media not being able to give that platform. Because आज जो अच्छा कंटेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो कंटेंट पहुंचता है जिसमें सेल है, जिसके अंदर मार्केटिंग का पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि कैसे कॉर्पोरेशन को बेनिफिट किया जाए उनसे। तो हम लोग वो इंडिपेंडेंट सिनेमा, वो वैसी फिल्म्स जो ज़्यादातर लोगों को पहुंच नहीं पाती, ऑब्वियसली हम लोग खुद स्क्रूटनाइज करते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग खुद एनालाइज करते हैं कि ऐसी, मतलब वो फिल्म क्या उतनी अच्छी है, क्या लोगों तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ डिस्कस करो, आपको इस फिल्म में क्या लगा, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपके साथ बैठ के। हम लोग का थॉट प्रोसेस ये रहता है। उसके साथ साथ एक ये चीज़ भी है कि चलिए ठीक है, ये तो सिर्फ एक फिल्म की बात हो रही है, और किसी भी आर्ट या किसी भी एक्सप्रेशन की तरह अगर अपन देखें तो अगर आज ये एक प्लेटफॉर्म लोगों के पास है कि वो इस तरीके से आएँ, एक अच्छी स्टोरीज़ को एक्सपीरियंस करें, तो क्या है, आपका वर्ल्ड व्यू भी बहुत ज़्यादा ओपन होता है ना। अगर आज आप एक ही एक तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो जिस दिन आप, जब तक आप मेस का खाना खा रहे हैं चल रहा है, जिस दिन आपने घर का खाना खाया
और जिस दिन आपने वो चटनी चख ली, सब कुछ कर लिया, तो आपको पता लगता है कि लाइफ में क्या मिसिंग था। तो जब आप आके यहाँ पे एक अच्छी सी बढ़िया सी स्टोरी देखते हो ना, जो इमोशनली स्टिमुलेटिंग, मतलब आपको टच करने वाली होती है, बिल्कुल मतलब फील करने वाली होती है, तो आपको पता लगता है कि आप लाइफ में क्या मिस कर रहे थे। तो जैसे अभी आपके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, ठीक है, और अभी जो आपके काम चल रहे हैं, तो उसमें कोई इस तरह की कहानी या इस तरह कोई बात ऑफ द बीट है ना, कि जो मतलब आपको काफ़ी आपकी लर्निंग को है ना बार बार आपको मजबूर करती हो कि मेरे को पलट पलट के वो चीज़ याद आती है और वो चीज़ अब मेरे को आगे और मतलब ड्राइव करती है कि इस तरह से मुझे आगे चलते रहना है, काम करते रहना है। कुछ ऐसी कहानियाँ आपके एक्सपीरियंसेस से? मतलब जब भी हम लोगों को देखते हैं कि उन लोगों ने कुछ अच्छा देखा हमारे साथ में और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, और जब वो कहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो गई ये सब करने से, तो ऑब्वियसली वी फील दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। वी फील दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड all that hard work that we have put in creating this space, in creating this community, हमें लगता है कि it's all worth it, because we get a better sleep in the night, we sleep better, we feel better, we laugh better. So even if we're able to impact one person's life now, it gives us happiness. So it's a pure joy. TOS is a project of joy and happiness actually. तो कुछ ऐसी बात जो आप लोग कहना चाहते हो और जो अभी नहीं कर पाए, तो वो क्या होगी? बस अब जल्दी हम लोग अपना फिल्म फेस्टिवल लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी फिल्में हम लोग दिखाने वाले हैं। मतलब काफ़ी अच्छा एक लाइनअप होगा उन सब में। अभी इस वीकेंड पे हम लोगों का एक फ्रेंच फिल्म वीकेंड हो रहा है, तो जिसमें हम लोग अब हर महीने 2 सबसे बेहतरीन एनिमेशन फ्रेंच फिल्म्स हम लोग आलियांस फ्रांसे के साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। प्लस इंडिपेंडेंट फिल्में तो हम लोग दिखा ही रहे हैं, वो तो है ही। एक फ़िल्म क्लब हम लोग का एक डेवलप हो रहा है, जिसमें मंथली जो भी लोगों को फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सालों साल अपने आप को मतलब हमारे साथ में अच्छी से अच्छी फिल्में देख सकते हैं। तो वीकली ट्वाइस वी वांट टू गैदर, वी वांट टू वॉच ग्रेट फिल्म्स टुगेदर अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट्स गोइंग ऑन एट टॉस। और बस इस कल्चर को और एनहांस करते रहना चाहते हैं, और जो फिल्में बन रही हैं वो तो है ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हितेश, शिल्पी, अपना अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। आप हितेश कुछ लास्ट कमेंट या लास्ट कुछ? Could be as simple, come join us, sit with us, spend some time with us. Okay, yeah, thank you, thanks. Thank you so much. Thank you. Hello everyone, my name is Shilpi Batra Advani. I'm Hitesh Advani. We are the founders of the Open Space Society Jaipur. You can catch this podcast on the YouTube channel or the Spotify channel of My Cityscope. See you.